अमित शाह अगर देश में पीएफआई को नहीं बैन करते तो आने वाला था ऐसा तूफान कि हिंदुस्तान की आने वाली पीढ़ियां भी नहीं भूलती जख्म। पिछले 6 महीने से मोदी के हनुमान अजीत डोभाल खुफिया मोर्चा संभाल रहे थे। जब भी भारत पर संकट आता है मोदी सबसे पहले अजीत डोभाल को ही याद करते हैं। दुनिया भी जानती है कि डोभाल का निशाना चूक नहीं होता। ऐसा ही कुछ इस बार भी हुआ है, क्योंकि ऐसे सबूत मिले हैं जिनके बारे में जानकर आपका भी दिमाग गर्म हो जाएगा और कहेंगे कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को 10 साल पहले ही बैन कर देना चाहिए था। हर 15 दिन में अमित शाह की टेबल पर एक रिपोर्ट पहुंच रही थी। पीएफआई क्या कर रही है, मिशन क्या है, एनआईए और रॉ इस पर नजर रख रही थी। पीएम मोदी को रास्ते से हटाने के लिए पीएफआई ने खतरनाक खुफिया प्लान तैयार किया था और इसके बाद भारत को इस्लामिक देश बनाने की प्लानिंग थी। अमित शाह ने पीएफआई को तो बैन कर दिया है, लेकिन अब एक और बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं, जिसके बारे में आपको भी जानना चाहिए। मोदी शाह क्या करने वाले हैं उससे पहले आपको बताते हैं कि पीएफआई कैसे काम करता है और आतंक फैलाने के लिए इसके पास करोड़ों का पैसा कहां से आता है। अजीत डोभाल और अमित शाह के इशारे पर ही सबसे पहले ऑपरेशन ऑक्टोपस शुरू किया गया था। पूरे देश में यूपी से लेकर दिल्ली, बंगाल से केरल तक 2 राउंड की रेड में पीएफआई के सैकड़ों गुर्गों को आधी रात दबोचा गया। इसी ऑपरेशन में एनआईए और एटीएस को ऐसे सबूत मिले हैं जिनके बारे में जानकर अधिकारी और गृह मंत्रालय की नींद उड़ गई। पीएफआई ऑपरेशन गजवाए हिंद के लिए काम कर रहा था। इसका मकसद भारत को 2050 से पहले इस्लामिक देश बनाना था। अमित शाह को जो रिपोर्ट सौंपी गई थी उसमें यह भी बताया गया था कि पीएफआई को गल्फ के मुस्लिम देश करोड़ों की फंडिंग कर रहे हैं। पीएफआई को फंडिंग करने वाले देशों में कतर, कुवैत, बहरीन जैसे देश शामिल हैं। इनका मकसद यही है कि जल्द से जल्द भारत को इस्लामिक देश बनाया जाए। आप समझ सकते हैं कि भारत में रहकर ही कुछ लोग हिंदुस्तान के खिलाफ कितनी बड़ी साजिश रच रहे थे। भारत में जब भी कोई दंगा या फिर आंदोलन होता है उसमें पीएफआई का नाम जरूर आता है। दावा किया जाता है कि देश के अंदर ही ये संगठन आतंकी तैयार करता है और उसकी मदद भी करता है। सीए और एनआरसी को लेकर भी जब यूपी में हिंसा हुई थी उसका जिम्मेदार भी पीएफआई को ही बताया गया था, जिसके बाद सीएम योगी ने एक्शन लिया था और गिरफ्तारियां करके चौराहा पर पोस्टर भी लगवाए थे। इसके बाद दिल्ली के दंगे, किसान आंदोलन, मदरसों में आतंकी गतिविधियों के साथ साथ देश भर में ऐसे कई सबूत मिले हैं जिससे साबित हुआ कि आतंकी गतिविधियों में पीएफआई का हाथ है। लेकिन खुफिया एजेंसियों की नींद तब उड़ गई थी जब पता चला कि बिहार में पीएम मोदी की रैली में भी आतंकी हमला होने वाला था। इसका खुलासा ईडी ने भी किया था। बिहार से 2 आतंकी भी पकड़े गए थे, जिसके बाद पता चला था कि भारत को 2050 से पहले इस्लामिक देश बनाने की साजिश रची जा रही थी। यूपी में योगी सरकार बनने के बाद सबसे पहले योगी ने ही पीएफआई के खिलाफ ऑपरेशन चलाया था, लेकिन बंगाल, पंजाब और केरल सहित ऐसे तमाम राज्य थे जहां पर रहकर पीएफआई पूरे देश के लिए साजिश रचता रहा, क्योंकि भारत की कई राजनीतिक पार्टियां और लेफ्ट के नेता भी इसको सपोर्ट करते रहे। इस संगठन को बैन करते ही देश के अंदर ही कांग्रेस पार्टी समेत कई बड़े नेता हैं जो इसका विरोध भी कर रहे हैं। फिलहाल इसे 5 साल के लिए बैन कर दिया गया है, लेकिन हमारे सूत्र बताते हैं कि अमित शाह इसे हमेशा के लिए बैन करके आतंकी संगठन भी घोषित कर सकते हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या पीएफआई को हमेशा के लिए आतंकी संगठन घोषित करके बैन करना चाहिए? आप क्या सोचते हैं? अपना जवाब कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताइएगा।